हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम देख रहे थे रिपोर्टिंग वाला टॉपिक, जहां पे हम देखे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और रिपोर्ट्स के बारे में हम देखेंगे। पर बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम यहाँ पे बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर रहे हैं, तो अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो तुमसे मिस ना हो जाए। राइट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का अपना पहला, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एज पर आईआईआरसी। आईआईआरसी क्या होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या होता है? ये एक टाइप का नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। बेसिकली रिपोर्टिंग दो तरीके का होता है, एक हो गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरा हो गया नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो था वो था अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, लाइक बैलेंस शीट, एसपीएल, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये सब के बारे में जब हम रिपोर्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब होता है जब हम मॉनिटरी मैटर्स के बारे में नहीं, नॉन मॉनिटरी, नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब मनी, नॉन फाइनेंशियल मतलब नॉट रिलेटेड टू द मनी। तो नॉन मॉनिटरी मैटर्स के ऊपर जब हम रिपोर्ट बनाते हैं, दैट रिपोर्ट्स आर कॉल्ड एज नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। क्लियर है? तो उसके अंदर नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट हम पढ़ेंगे वो है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। ठीक है, देखना क्या होता है। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, आई आर शॉर्ट फॉर्म है, इज अ कॉन्साइज। कॉन्साइज मतलब एक प्रकार का समरी होता है। ठीक है, कॉन्साइज कम्युनिकेशन अबाउट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट्स लीड टू द क्रिएशन ऑफ वैल्यू ओवर द शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। तो आने वाले दिनों में ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रोस्पेक्ट्स है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म करेगा, क्या ग्रोथ आने का चांसेस है, ये सब के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं हम। दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। एक प्रकार का कम्युनिकेशन है जिसमें ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करने वाला है, क्या स्ट्रेटेजी लगाने वाला है, क्या पॉलिसीज लगाने वाला है इन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, मीडियम टर्म मतलब 1 ईयर से 5 ईयर्स के बीच में, और लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 5 ईयर। क्लियर है? देखना, इशूड बाय इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल, ये जो था आईआईआरसी, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल। तो आईआईआरसी नाउ मर्ज इनटू द वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन अंडर आईएफआरएस। तो आईआईआरसी अब मर्ज हो गया है आईएफआरएस के अंदर ही। आईएफआरएस तुमको पता होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है ये। ठीक है, देखना पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। पहला, टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक, होलिस्टिक मतलब ओवरऑल, कंप्लीट, होलिस्टिक मतलब कंप्लीट, ओवरऑल, टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू। तो ये दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्षम है कि आने वाले दिनों में अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने जो मेंबर्स हैं, अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर सकेगा। वैल्यू क्रिएट मतलब उनका बेनिफिट कर सकेगा। बेनिफिट कैसे करेगा? अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, तो उससे शेयर होल्डर्स का बेनिफिट होगा। क्लियर? तो पर्पस क्या इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का? ये दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में क्या शेयर होल्डर्स का बेनिफिट कर सकेगा, मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल हो सकेगा, क्या वो प्रॉफिट अर्न कर सकेगा। राइट, टू ब्रिज द गैप बिटवीन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या है? एक नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। तो ऑर्गेनाइजेशन खाली क्या होता है, कई बार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे ध्यान देता है, सिर्फ पैसे पे ध्यान देता है, बट नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? टू अलाइन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विद सस्टेनेबिलिटी
एंड स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, ताकि हम आने वाले दिनों में जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन के जैसा परफॉर्म कर सके। सस्टेनेबिलिटी मतलब ज्यादा दिन तक रन कर सकेगा विदाउट हार्मिंग एनीवन, किसी को भी नुकसान ना पहुंचा के आने वाले दिनों में बहुत दिन तक बिजनेस अगर चल सकेगा, सस्टेन कर सकेगा, तो उसी को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। क्लियर है? तो ये हो गया इसका पर्पस। नेक्स्ट, 6 कैपिटल्स ऑफ आईआर। आईआर में क्या क्या चीज कवर होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में क्या क्या चीज कवर होता है। पहला फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल मैटर्स को भी कवर करता है, साथ ही साथ नॉन फाइनेंशियल चीजों को भी कवर करता है, जैसे कि मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग कैसा चल रहा है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल मतलब हमारे एम्प्लॉयज के बारे में, हमारा सोशल एंड रिलेशनशिप, सोसाइटी के तरफ हमारा क्या एटीट्यूड है, क्या वैल्यूज है, क्या रिलेशनशिप है हमारा विद द सोसाइटी, ये सब। और लास्ट आ गया नेचुरल कैपिटल। तो ये सब हमारा 6 टाइप्स ऑफ टॉपिक है जो एक रिपोर्टिंग, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग होता है, उसमें ये सब कुछ कवर होता है। क्लियर है? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैपिटल वैपिटल, एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। तुमको एग्जाम में पर्पस लिखना है और उसके बाद बेनिफिट्स लिखना है, ठीक है। ये ऐसे ही पढ़ा दिया मैं, इसलिए इतना डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये एग्जाम्स पर्पस के लिए नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा की बेनिफिट्स, क्या फायदा होगा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग से, ठीक है। सबसे पहला, इंप्रूव्स इंटीग्रेटेड थिंकिंग विद इन द ऑर्गेनाइज। इंटीग्रेटेड मतलब सब कोई मिलकर, है ना। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग सारा टॉपिक्स को कवर करता है, और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एक इंटीग्रेटेड थिंकिंग क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हम जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो सब चीजों को, ऑल मैटर्स को कंसिडर करते हुए हम डिसीजंस ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। क्योंकि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग दोनों चीज को कवर कर रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को भी एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को भी, राइट। नेक्स्ट आता है, जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगा, और कंपनी का अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर में, तो वो इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, वैसे इन्वेस्टर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के तरफ अट्रैक्ट होंगे, राइट। एनहांस ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब कोई भी चीज ना छुपाना, एंड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है, जिसमें कोई भी चीज जो हमारे स्टेक होल्डर से हम छुपा नहीं रहे हैं, जो भी चीज उनको जानना जरूरी है वो सब कुछ हम उनको बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंसी। एंड ट्रस्ट का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। तो हमारे जो स्टेक होल्डर्स है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के द्वारा हमारे बारे में जान सकेंगे, हमारे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल चीजों के बारे में जान सकेंगे, जिससे क्या होगा, उनका ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा हमारे ऊपर, राइट। नेक्स्ट, एनेबल्स बेटर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हमको हेल्प करता है बेटर प्लान बनाने के लिए अबाउट द फ्यूचर। तो फ्यूचर को हम बेटर प्लान कर सकते हैं, अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं अबाउट द फ्यूचर। क्लियर है? ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एज पर IIRC। क्लियर है? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है NFRA। NFRA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर फ्रेम हुआ था, जो कि इंड AS और हमारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए बनाया गया था, ठीक है। देखना, तो हम पढ़ेंगे NFRA के बारे में, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है इंडिया में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं वो सब देखना, उसके रिलेटेड स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना, राइट। देखना, NFRA इज ए इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एस्टैब्लिश्ड अंडर, सेक्शन याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या करने के लिए बना था NFRA? टू ओवरसी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है AS, और जो हमारा स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है SA, इन दोनों को फ्रेम करने के लिए, इन दोनों को ध्यान में रखने के लिए, इन दोनों में चेंजेस करने के लिए, और ये सब ठीक से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, सारे कंपनी इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग लगा रहे हैं कि नहीं, ये सब देखने के लिए, इंश्योर करने के लिए
बनाया गया था NFRA इन सेक्शन नंबर 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है? पर्पस, क्या पर्पस है और क्या फंक्शन है NFRA का? पहला, टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं कंपनीज, उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्वालिटी और रिलायबिलिटी को बढ़ाना। क्वालिटी मतलब ठीक से रिपोर्टिंग हो, कोई भी चीज छुपाया ना जाए, और रिलायबिलिटी मतलब हम उस पर भरोसा कर सके। तो NFRA का ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में जो कंपनीज है उनका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, SPL हो गया, बैलेंस शीट हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी हो गया, ये सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है इन सबको प्रॉपरली बना रहे हैं कि नहीं, सारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग सब कुछ लगाया गया है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये देखने का काम किसका है? NFRA का। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इंडिया में क्वालिटी और रिलायबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, वो किसका? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। ठीक है, टू मोटिवेट कंप्लायंस, कंपनीज को मोटिवेट करना चाहते हैं ताकि वो क्या करें? कंप्लायंस करें, फॉलो करें। कंप्लायंस का मतलब होता है फॉलो। टू मॉनिटर कंप्लायंस विथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, तो चेक करना कि सारे कंपनीज जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट, टू इन्वेस्टिगेट, चेक करना सब कोई फॉलो किए कि नहीं, और जो नहीं कर रहा उसको पेनलाइज करना फॉर एनी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्यों ना हो या कंपनी क्यों ना हो, कोई भी मिसकंडक्ट है, कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि हम लोग रूल्स रेगुलेशंस जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक ऑडिटर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस मैटर पे इन्वेस्टिगेट करना, और जो भी नहीं कर रहा उसको फॉलो, उसको पेनलाइज करना, उस पर ऊपर पेनल्टी लगाना, ये NFRA का काम है। क्लियर? तो ये हो गया NFRA का पर्पस। फंक्शन क्या है देखना, टू रेकमेंड स्टैंडर्ड्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, इन सबको रेकमेंड करना किसको? टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मॉनिटर एनफोर्स कंप्लायंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मॉनिटर करना कि सब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक से बना रहे हैं या फिर नहीं। टू ओवरसी द ऑडिट क्वालिटी, ये भी चेक करना कि जो इंडिया में ICAI के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो सब कोई ठीक से ऑडिट कर रहे हैं कि नहीं, सारा स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग जो होता है वो सब फॉलो हो रहा है कि नहीं ऑडिट करते समय, ये चेक करने का काम भी NFRA का है। ठीक है, नेक्स्ट, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड टेक डिसिप्लिनरी एक्शन, ये तो हम ऊपर पढ़े, इन्वेस्टिगेट करना कि कौन फॉलो नहीं कर रहा है, और जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस लेना, उनके ऊपर पेनल्टी लगाना, ये काम है NFRA का। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ज्यूरिसडिक्शन, किनके ऊपर एप्लीकेबल है? छोटे मोटे कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये, है ना। छोटे मोटे कंपनी को नहीं देखता NFRA, मुझे देखेगा क्या आके? मुझे नहीं देखेगा, मैं छोटा सा कंपनी हूं, राइट। बड़ा बड़ा कंपनी जो है उनको पहले पकड़ता है NFRA। तो NFRA के ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन आता है देखना, सबसे पहला ऑल लिस्टेड कंपनी, तो जो भी लिस्टेड कंपनीज है, लिस्टेड इसका मतलब वो बड़ा कंपनी है, इसीलिए उसके ऊपर NFRA ध्यान रखता है। ठीक है, सेकंड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, और या फिर टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़। ठीक है, तो नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन चाहिए। ठीक है, और लिखा है ना, तो दोनों कंडीशन नहीं चाहिए बेटा। ठीक है, एक कंडीशन, या तो नेटवर्थ या तो टर्नओवर, दोनों में से एक कंडीशन। ठीक है, एनी वन कंडीशन। ठीक है, दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरा हो गया तो NFRA के अंडर ये फॉल करेगा। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी हमेशा पब्लिक होता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मतलब किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो NFRA के जुरिडिक्शन में
प्राइवेट कंपनीज नहीं आते हैं, ठीक है, पब्लिक कंपनी ही आता है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी तो हमेशा पब्लिक ही होता है, और अनलिस्टेड भी कौन सा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्लियर है। उसके बाद इन कंपनी का जो ऑडिट कर रहा है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म इन कंपनियों का ऑडिट कर रहा है, वो सीए फर्म्स अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये भी कौन देखेगा, ये भी एनएफआरए देखेगा। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, और इन कंपनियों का ये 1 और 2 जो मैं बताया, ये 1 और 2 जो कंपनी है, इनका जो ऑडिटिंग फर्म है, इनका जो ऑडिटर, इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके ऊपर भी एनएफआरए ध्यान रखेगा। क्लियर है। तो एनएफआरए के जुरिसडिक्शन में प्राइवेट कंपनी फॉल नहीं करता। क्लियर है। क्या बेनिफिट्स होगा देखना। सबसे पहला, टेंडेंस इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है कि हम कंपनी सारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है। उससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स ट्रस्ट कर सकेंगे कंपनी के ऊपर और पैसा इन्वेस्ट कर सकेंगे। ठीक है। सेकेंड, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स रिड्यूस होगा, इसमें फ्रॉड कम से कम होगा, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा वो एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर रिप्रेजेंट करेगा, और जो मिस स्टेटमेंट है वो रिड्यूस होगा। ठीक है। एनहांसेस ऑडिट क्वालिटी, ऑडिट का क्वालिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑडिटर भी ठीक से काम करेगा, एनएफआरए बैठा है देखने के लिए, तो ऑडिट क्वालिटी बढ़ेगा और प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो बढ़ेगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी प्रोफेशनली काम करेगा। एंश्योर्स ग्लोबली एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, तो अगर हम लोग सब कुछ ठीक से फॉलो करेंगे एनएफआरए के डर से, तो इससे क्या होगा, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इंडियन कंपनी का, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करेगा। उससे क्या होगा, इंडिया का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, इंडिया के जो फर्म्स है, उनका जो रिपोर्ट है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होगा। आज इंडिया का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। क्लियर है। तो ये हो गया ऑल अबाउट एनएफआरए। क्लियर है। तो हम दो टॉपिक के बारे में पढ़े, एक हो गया हमारा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एज पर आईआईआरसी, और दूसरा हम पढ़े नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, शॉर्ट फॉर्म में एनएफआरए। क्लियर है। तो बाकी मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। अभी 2 और टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर बचे हुए हैं, तो आगे देखेंगे उसको। अभी आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।